इसका योग निकालना है। प्रथम पद इसका क्या हो जाएगा? प्रथम पद ए बराबर 34। हाँ, सर्वंतर सर्वंतर डी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। देखिए डी बराबर 32 माइनस 34 बराबर आएगा -2। डी बराबर कितना आ जाएगा? -2। इसके बाद अंतिम पद, तो अंतिम पद n बराबर 10। तो बोला है कुल योग बराबर व्हाट? बोला है कि इसका योग क्या होगा? बोला है कि इसका योग क्या होगा? योग क्या होगा? लिखेंगे योग बराबर व्हाट? योग के लिए पदों की संख्या चाहिए, पदों की संख्या नहीं है। लिखेंगे सूत्र से पदों की संख्या नहीं है, तो पदों की संख्या के लिए सूत्र से n बराबर n/2, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। 10 बराबर 34 प्लस n-1। n तो निकालना है और डी है -2। 10 बराबर 34 माइनस 2n प्लस 2। 10 बराबर 36 माइनस 2n। ये हो जाएगा 10 माइनस 36 बराबर -2n, या -26 बराबर -2n। n बराबर -26 बटा -2, और ये कटाएंगे तो कट जाएगा 13 बार में। n बराबर क्या हो जाएगा? ये 13। लिखेंगे अब योग के सूत्र से, अब किसका फॉर्मूला लग जाएगा इसमें? योग का। तो एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? n/2 और 2 को फॉर्मूला होता है, तो a प्लस n रख देंगे क्योंकि इसमें अंतिम पद दिया हुआ है। एस एन बराबर 13/2 और a का वैल्यू 34 और n का वैल्यू 10। 13/2 गुना 44, कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 22। 13 दूनी के 26, 13 दूनी के 26 और 2 28। लिखेंगे इसीलिए कुल योग निकालेंगे तो कितना आएगा? 286। कुल योग कितना आएगा? 200। आया समझ में? बोलो। वो खंबा के पास हटो जी, हटो, खंबा के पास हटो। अगला में दिया है, तुम ही को कह रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है? खंबा यहाँ कुर्सी लगी है, कहो। प्रथम पद कितना हो जाएगा इसका? योग पूछा है ना। कुल योग बराबर व्हाट? कुल योग पूछा है कि कितना होगा। प्रथम पद कितना हो जाएगा इसका? प्रथम
पद, यानी कि ए बराबर -5। सर्वांतर क्या हो जाएगा इसका? सर्वांतर यानी कि डी बराबर A2 माइनस A1 -60 -5 बराबर -60 + 5 बराबर आ गया -3। इसके बाद अंतिम पद दिया है, अंतिम पद यानी कि n बराबर दिया है -230, n बराबर दिया है -230। तो निकालेंगे कुल योग, लिखेंगे n का सूत्र क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -230। a का वैल्यू -5 प्लस n-1 डी का वैल्यू -3 बराबर 230, या n-1 गुना -3 बराबर -230 प्लस 5, n-1 गुना -3 बराबर -225, n-1 बराबर -225 बटा -3 कटेगा, और ये 3 7 21, 3 5 15, n-1 बराबर 75। तो n बराबर आ जाएगा 75 प्लस 1, यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा? अरे बुझा गया? लिखेंगे इसीलिए कुल योग, कुल योग यानी कि SN बराबर n/2 इंटू a प्लस an ना, n का वैल्यू 76/2 आ a -5 आ an -230। ये हो जाएगा 2 3 6 2 8 16 38 इंटू -5 -230, 38 गुना -235, गुणा करेंगे -8930 लिखेंगे। इसीलिए कुल योग बराबर -8930। समझ में आया कैसे कैसे बना? अंतिम पद से हम n का मान निकालेंगे, n का मान निकालेंगे तो सूत्र ये हो भी करता है a प्लस n। रह जाएगा समझ में? बोलो। अगला देखो, इसमें सब कुछ लिख के दिया हुआ है, बात नहीं। AP में a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 35। तो n और SN ज्ञात कीजिए। a बराबर दिया है 5, 50 है, ये जब 35 नहीं है। d बराबर दिया है 3, n बराबर 50, n बराबर वाट, SN बराबर वाट। अभी तुरंत जो क्वेश्चन बना था यही पे बना है। इस n से हम लोग n निकालेंगे, और जब n निकल जाएगा तो ऐसे निकल जाएगा। लिखेंगे n बराबर दिया है 50, तो n का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 50। a का वैल्यू 5, n-1 और डी का वैल्यू 3 बराबर क्या हो जाएगा? ये 50। वो उधर चला जाएगा, n-1 इंटू 3 बराबर 50 माइनस 5, n-1 इंटू 3 बराबर 45, n-1 बराबर 45 बटा 3 कट जाएगा 15 बार में। n-1 बराबर 15, तो n बराबर 15 प्लस 1,
एन बराबर कितना हो जाएगा? एगो एन का वैल्यू पूछा था ना, बोलो। अब क्या पूछा है? एस एन का वैल्यू, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एन से बन जाएगा ये। एन का वैल्यू 16/2, ए का वैल्यू 5, एन का वैल्यू ये कट जाएगा 8 बार में, 8 गुना 55, एस एन बराबर हो जाएगा 440। और ये 16, बोलो दिक्कत है? हैं? पूछना है कहीं पे? ए बराबर 7, ए 13 बराबर 35, तो डी और एस 13 ज्ञात कीजिए। ए बराबर 7, ए 13 बराबर 35, तो बोला है डी बराबर वाट? एस 13 बराबर वाट। डी बराबर वाट और एस 13 बराबर, ए 13 बराबर दिया है 35, ए 13 का मतलब क्या होता है? ए प्लस 12D, ये ना होता है। अब बराबर क्या हो जाएगा ये? 35, ए का वैल्यू 7, अब 12D ऐसे रह जाएगा क्योंकि डी का वैल्यू तो निकालना है। 35 12D बराबर 35 माइनस या 12D बराबर 28, डी बराबर 28 बटा में 12, 2 4 से चढ़ती है 12, 4 7 28, डी बराबर आ गया 7/3। आया समझ में? बोलो। अब निकालना है एस 13। हम बताए थे एस 13 का मतलब एन बराबर कितना हो गया? 13। हम ये लिखवाए थे। एस एन का मतलब है पदों की संख्या एन, एस 10 का मतलब पदों की संख्या, एस 13 का मतलब पदों की संख्या। बुझा रहा है? एस 13 बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एन से बन जाएगा ये। एन के जगह ये पे क्या रखेंगे अब? 13/2, ए का वैल्यू 7, एन का वैल्यू, अरे एन यानी कि 13 ना रखा जाएगा, है जा एन रहता है तो एन आता है। एस 13 बराबर 13/2, 7 प्लस 35 और 7 कितना होता है बालक? 42, 13/2 अगुना 42, बालकों 21 बार में। एस 13 बराबर 13 एकम 3, हासिल 1, 13 दूनी की 26 है 1, 273। बुझाया? कोई दिक्कत? बोलो, बना लो। अगला अपने से बनना चाहिए था ये सब। ए 12 बराबर दिया है 37, ए 12 बराबर 37 और डी बराबर दिया है 3। ए पूछ रहा है क्या होगा, एस 12 पूछ रहा है क्या होगा। कैसे निकालेंगे? लिखेंगे ए 12 बराबर दिया है 37, ए 12 का मतलब ए प्लस 11D बराबर 37, ए प्लस 11 गुना 3 बराबर 37, ए प्लस 33 बराबर 37, ए बराबर 37 माइनस ए बराबर हो जाएगा 4। ए बराबर क्या हो जाएगा? तो अब निकाल दो एस 12, एगो आंसर हो गया।
ये पूछ रहा था ना। अरे ये बहुत आसान है। इसके बाद अब क्या निकालना है, S12। S12 बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, n/2 इंटू ए प्लस A12 हो जाएगा। अरे A12 रख देंगे तो ना हो जाएगा, यो 12 S12 बराबर n का वैल्यू कितना हो जाएगा 12/2, ए का वैल्यू निकालें अभी 4, A12 का वैल्यू 37, 2 6 12, 6 गुना 41, S12 बराबर 6 कम 6 6 चौके 24, 246 आंसर। अरे आया समझ में, दिक्कत है कैसे बनाए हैं आए, बोलो। नेक्स्ट A3 बराबर 15, A3 बराबर कितना दिया है, S10 बराबर 125, तो D पूछा है क्या होगा और A10 पूछा है कि क्या होगा। बाबुआ A3 बराबर दे लेबा 15, S10 बराबर कितना दे लेबा 125, बचबा A3 बराबर दिहल बा 15 दिहल बा ना, तो क्या कर जाइए देखो A3 बराबर 15 दिहल बा, क्या लिखाई A प्लस 2D बराबर 15, एकरा से आगे बढ़ाया नहीं जा सकता इसको, क्योंकि इतने रह गया। इसको मान लो समीकरण 1, इसको क्या मान लेंगे समीकरण 1। हमें A10 निकालना है ना आए। अच्छा S10 बराबर क्या दिया है, S10 बराबर दिया है 125। S10 का रखिएगा फॉर्मूला शॉर्टकट वाला, तो n/2 इंटू ए प्लस A10 बराबर 125 हो जाएगा। अरे n का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का a प्लस n होता है ना, तो 10 होता है तो 10 ना होगा जा, A10 तो निकालना है। n का वैल्यू कितना है 10/2, ए भी नहीं है ना हमारे पास है, कोई बात नहीं। A10 को लिख सकते हैं हम a प्लस 9D बराबर 125, कटेगा तो कितना आ जाएगा ये 5 इंटू 2a प्लस 9D बराबर 125, या 2a प्लस 9D बराबर 125, बटा में कितना हो जाएगा ये 5, कटा दीजिए, कट जाएगा 5 दूनी के 10 50 25, यानी कि 2a प्लस 9D बराबर कितना आ गया 25। समीकरण क्या हो गया ये 2। कैसे कैसे बनाए समझ में आ गया। यहां पे अब विलोपन विधि से इसको, विकास लाइब्रेरी में है कि इसमें है, कौन विकास है जी, हाँ। तो अब इसको कौन से विधि से हल कर देंगे, विलोपन विधि से। लिखेंगे विलोपन विधि से हल। और विलोपन विधि से हल किसे होगा, एक को हम कटाना चाहते हैं तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 1 से लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2 माइनस समीकरण 2 गुना 1, हो जाएगा इतना। अब क्या होगा बोलो, गुणा करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2 दूनी के 4D बराबर 15 दूनी के 30, और 2a प्लस 9D बराबर 25। ये कट जाएगा ना हो,
-5, डी बराबर 5 केवल, डी बराबर 5 बटा -5 कट जाएगा, डी बराबर आ जाएगा माइनस, डीओ तो पूछ रहा था, एक आंसर आ गया। अब एक बात बताओ, अब क्या निकालेंगे, ए ना, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, अरे लइका सब समीकरण एक यही ना है, ए प्लस 2डी बराबर 15, ए का वैल्यू निकालना है, और 2 गुना -1 बराबर 15, ए -2 बराबर 15, तो ए बराबर हो जाएगा 15 प्लस 2, यानी कि ए बराबर आ जाएगा 17, ए बराबर कितना जाएगा, तो अब निकालना है, इसीलिए ए 10 ना, ए प्लस 9डी 17 प्लस 9 गुना -1, ए 10 बराबर 17 में से 9 गया 8, हो गया। आया समझ में, बोलो। डी बराबर 5, एस 9 बराबर 75, तो ए और ए 9 पूछ रहा है ना, बात नहीं। डी बराबर दिया है 5 और एस 9 बराबर 75, ए बराबर वाट और ए 9 बराबर वाट, ए बराबर वाट और ए 9 बराबर वाट। कैसे बनाएंगे, एस 9 दिया है ना, एस 9 बराबर फॉर्मूला रखो, ए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोलो ये क्या रखे, क्योंकि डी दिया है ना बबुआ, एस 9 बराबर दिया है 75, एन के जगह पे 9 रखेंगे ना, 9 बटा 2 2वे प्लस 9 माइनस 1, और डी का वैल्यू 5, 75 बराबर 9 बटा 2 2वे प्लस 9 में से 1 गया 8, 8 बचे 40, ये 2 इधर आ जाएगा, 75 गुना 2 9 इंटू 2a प्लस 40, अरे होगा इतना, गुणा करेंगे 75 दूनी क्या हो जाएगा 150 प्लस बराबर 18a प्लस 9 चौके 360 ना, 150 माइनस 360 बराबर 18a, घटेगा तो आ जाएगा 0, उल्टा घटेगा ना, 1 2 210 माइनस 210 बराबर 18a, तो ये बराबर हो जाएगा -210 बटा 18, कटा दो, 6 से कटाओ, 6 3 18, 6 5 30, 6 3 18, ये बराबर आएगा -35 बटा 3। आया समझ में, खाली ये नहीं पूछ रहा है, ए 9 भी पूछ रहा है ना, अब तो ए 9 निकलिए जाएगा, कैसे, ए 9 बराबर ए प्लस 8d, ए का वैल्यू -35 बटा 3 प्लस 8 गुना डी का वैल्यू 5 ना, -35 बटा 3 प्लस 40 बटा 1, 3 एलसीएम -35 प्लस 40, ए 9 बराबर हो जाएगा 5 बटा 3 ना, 40 में से 35 घटा, अच्छा ये 120 हो जाएगा, 120, तब आ जाएगा 85 बटा 3, आंसर। आए समझ में, बोलो। देखो ए बराबर दिया है 2, ए बराबर कितना दिया है
ए बराबर 2 और डी बराबर दिया है 8, एन बराबर 90, एन बराबर वाट और एन बराबर वाट, एन बराबर वाट और एन बराबर वाट। लिखेंगे सूत्र से एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन निकालना है इसमें, तो 90 दिया है ये, n/2 और 2 गुना 2 प्लस n-1 और डी का वैल्यू 8 ना, डी का वैल्यू 8। 90 गुना 2 है 2 है ना आ जाएगा, n इंटू 4 प्लस इसका गुणा कर देंगे 8n माइनस 8, 90 दूनी के 180 बराबर n इंटू 8n माइनस 4 हो जाएगा, क्यों 4 में से 8 घट गया, बोलो n से गुणा करेंगे 180 बराबर 8n स्क्वायर माइनस 4n, कॉमा है ये सबको एक तरफ भेजेंगे, 0 बराबर 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 और ये हो जाएगा 0 बराबर 4 कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा तो ये बच जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 ना, 45 है ना। अब यहां पे 0 बटा में 0 बराबर 2n स्क्वायर कितना में टूटेगा, 45 दूनी के 90, 10 9 90 ना, दो n माइनस 5 n माइनस, अरे होगा ना, बोलो ना, वो उतना अकेले निर्जीव चीज होके चिल्ला रहा है। हम लोगों में जान है जी, सजीव है हम लोग सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, पेड़ उखाड़ते हैं, हनुमान है, हनुमान जी मलाई कब खाने लगे जी, आए कलयुग के हनुमान है। कलयुग के हनुमान है ये। अरे देखो n प्लस 5 हो जाएगा, ए में से एक का n का मान संभव नहीं होगा, कोई बताएगा कौन है ये माइनस वाला, क्योंकि ये कबो संख्या माइनस में नहीं होता है, तो लिखेंगे नॉट, बोलो इसीलिए n बराबर 5, n का वैल्यू पूछा था ना, अब लिखेंगे n बराबर a प्लस n-1 इंटू a का वैल्यू 2, n का वैल्यू माइनस d का वैल्यू 2 प्लस 4 गुना 2 प्लस 34 आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा, अरे दिक्कत है कोई, बोलो कस के बना लो।